ओम श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। मुक्तेश्वर नैनीताल और वहाँ की बहुत ही सुंदर प्रकृति और उस प्रकृति में हम विचार कर रहे हैं। उस प्रकृति के अधिष्ठान आत्मस्वरूप का और बहुत ही सुंदर ज्ञान के लिए स्वामी विवेकानंद जी ने ज्ञान योग ग्रंथ लिखा है, जो हमेशा से जिज्ञासुओं और मुमुक्षुओं की प्यास को बुझाता आ रहा है। उसी में अपरोक्षानुभूति एक बहुत ही दिव्य अध्याय है। उसी का एक बहुत सुंदर दृष्टांत है जिसकी चर्चा करते हैं। ज्ञान योग स्वामी विवेकानंद और अध्याय है अपरोक्षानुभूति। पेज नंबर 135 पर है। कोई भी इसको वहां से अध्ययन कर सकता है। हमें बहुत प्रिय है ये। ओम श्री गुरुवे नमः। आत्मा के संबंध में स्वामी जी लिखते हैं, आत्मा के संबंध में एक सुंदर उपमा दी गई है। आत्मा को रथी, शरीर को रथ और बुद्धि को सारथी, अपने मन को लगाम और इंद्रियों को अश्वों की उपमा दी गई है। जिस रथ के घोड़े अच्छी तरह संयत हैं, अर्थात जिस मनुष्य की इंद्रियां उसके काबू में हैं, उसकी बात करते हैं, उस जीव की बात करते हैं। जिस रथ के घोड़े अच्छी तरह से संयत हैं, जिस रथ की लगाम मजबूत है और सारथी द्वारा दृढ़ रूप से पकड़ी हुई है, उस रथी विष्णु के उस परम पद को ऐसा रथी पहुंच सकता है, पा सकता है, समझ सकता है और समझकर मैं वही हूं, आनंद और मुक्ति का अनुभव भी कर सकता है। किंतु जिस रथ की इंद्रिय रूप घोड़े दृढ़ भाव से संयत नहीं है तथा मन रूपी लगाम मजबूत से पकड़ी हुई नहीं है, वह रथ अंत में विनाश को प्राप्त होता है। सभी प्राणियों में अवस्थित आत्मा चक्षु अथवा किसी दूसरी इंद्रियों के समक्ष प्रकाशित नहीं होती, किंतु जिसका मन पवित्र हुआ है वे ही उसे देख पाते हैं। जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध से अतीत है,
जो अव्यय है, अर्थात जो खर्च नहीं होता, जिसका आदि और अंत नहीं है, जो प्रकृति के अतीत है, अपरिणामी है, अर्थात अदलने बदलने वाला नहीं, वो सदा एक रस है। उस को प्राप्त करते हैं वे मृत्यु मुख से मुक्त हो जाते हैं, किंतु उसे पाना बहुत कठिन है। यह मार्ग तेज छुरे की धार पर चलने के समान अत्यंत दुर्गम है। मार्ग बहुत लंबा है और जोखिम का है, किंतु निराश मत हो, दृढ़तापूर्वक आगे बढ़ते चलो, आगे बढ़ते चलो, उठो, जागो और उस चरमतम लक्ष्य तक पहुंचने तक रुको मत। तो ऐसे रथ की कल्पना की गई है जो आत्मा को रथी, शरीर को रथ, बुद्धि को सारथी, लगाम, मन को लगाम और इंद्रियों को अश्व। इस तरह से यदि हमारा रथ होगा तो भला क्यों नहीं ये अपने गंतव्य स्थान अर्थात अपने आत्म स्वरूप को समझ लेना को पार कराएगा। और इसमें चारों कृपाएं बहुत ही लाभकारी हैं। ईश्वर कृपा तो हो ही रखी है, आपकी आत्म कृपा आप पर हो जाए तो आप ऐसा सत्संग ज्वाइन करो, ऐसा सत्संग में बैठने का भाव उठे जहां अपने मुक्त स्वरूप सच्चिद आनंद आत्मा को बताया जाता है। केवल उसको समझने से ही काम बन सकता है। जान तुम ही हो जाएगी। तो इस तरह से अपने रथ को तैयार करके उठो, जागो और उस चरम लक्ष्य तक पहुंचने तक रुको मत। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम।